मेरा नाम आफरीदी खान सादिक हुसैन गौरी। मैं कांग्रेस पार्टी का वार्ड नंबर 47 से वटवा से कैंडिडेट हूँ। वटवा के डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके उतरा हूँ मैं। गटर लाइन हो, चाहे पानी की समस्या हो, आप कहीं भी जाओ, कोई भी एरिया में जाओ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है वटवा के अंदर। रोड रास्ते डेवलप नहीं हुए। एक बारिश आ जाता है तो रोड की हालत क्या हो जाती है, आप जाके देख सकते हो वटवा के अंदर। आप अंदर वटवा के गलियों में घुसो। हम बाहर से वटवा देख रहे हैं, बाहर से वटवा चमक रहा है, पर आप अंदर विस्तार में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। इसको जीना नहीं बोलते। ये डेवलपमेंट में नाकामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। इस मरतबा की राजनीति अगर देखें तो हर मरतबा जो है वो कांग्रेस के सामने कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सामने कई उम्मीदवार खड़े जाते हैं कांग्रेस के साथ साथ। इस बार यहाँ की क्या परिस्थिति? इस बार ये तो फिलहाल वही है कि अवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, वो बी टीम ही है। जब 35,000 माइनॉरिटी वोट है वटवा में, तो यहाँ पर उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत क्या थी? वो मुस्लिम राष्ट्र पार्टी गिनाती है, बराबर। तो उनको वहाँ पर लड़ना चाहिए, जैसे जमालपुर है, दरियापुर है, उनको वहाँ पर लड़ना चाहिए। उनको 35 माइनो मुस्लिम वोटर्स में उनको यहाँ पर उतारने की ज़रूरत। तो ये साफ जाहिर होता है कि उनकी ये अवैसी जो MIM पार्टी अवैसी साहब की, ये बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, आप विस्तार में किस तरह से वोट के लिए जाओगे और क्या आप जनता के बीच में आपकी बात रहेगी कि किस तरह से आपको जनता वोट दे? आपकी पहले रजूआत क्या रहेगी जनता के बीच में? मेरी एक ही रजूआत रहेगी कि मुझे डेवलपमेंट करना है मेरी जनता का, चाहे वटवा की कोई भी जनता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब भाईचारा लेकर चलना है और सबका विकास करना है। बस मेरा यही चाल है। रखियाल चार रास्ता गरीब नगर पे जो इस्लाम झोपड़े पट्टी थी उसको तोड़ के यहाँ वटवा 4 माली के अंदर उन्हें दिया गया था। अब उनकी यादी के अंदर उनका नाम नहीं, वो वोट नहीं दे पाएंगे, तो आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि यहाँ वटवा के रहवासी है या नहीं। वो वटवा में रह रहा है, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। वो मेरे एरिया में रह रहा है, मेरे लिए वही काफ़ी है। उसका वोट आता है नहीं आता डजंट मैटर, वो मेरे एरिया का है, बस मुझे उसका काम करना है, वही काफ़ी है मेरे लिए। जिस तरीके से आप उम्मीदवार बने हो और भारतीय जनता पार्टी के सामने बेबाक होकर आप लड़ रहे हो, तो आप कौन से मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहोगे? ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट, विकास हुआ नहीं है। जो है भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने विकास किया। कहाँ है विकास? चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। अगर विकास दिखे तो बोलो विकास हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा, पर हाईवे को विकास नहीं बोलते। हाईवे से आप टैक्स लेते हो, आप लोगों से टैक्स लेते हो, वसूलते हो। जहाँ पर आपको कॉरपोरेशन का काम का है, रोड रास्ता, लोगों की सोसाइटियों में जाओ, गटर देखो। जब एक बारिश होता है यहाँ पे वटवा के अंदर तो इतना पानी बीबीतलाव 4 रास्ते पे भर जाता है। उसकी समस्या क्या है? उसका हल कौन करेगा? जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी जनताओं के बीच में गए तो जनता ऐसा कहती है कि आफरीदी खान जो है हम उनको वोट देंगे। वो क्योंकि हमने उससे सवाल करा तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे को वेट करने की जरूरत है, अगर वो जीतेंगे, कॉर्पोरेशन बजट पास करे तब वो हम तुम्हारे पीछे लगाएंगे। वो कहते हैं हम अगर जहां हमारे को मेरे जेब से खर्चा करना हुआ तो मैं करूंगा। क्या सही बात है? आपने ऐसा कहा था? बेशक मैंने ये कहा था। मैं हर स्पीच में ये कहता हूँ कि मुझे मेरी आवाम का काम करना है, मुझे मेरे लोगों का काम करना है। जो लोग मुझे यहाँ पर इलेक्ट करके चुटा के लाएंगे, मुझे उनका काम करना है। चाहे वो मेरा फंड मेरी जेब से लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा बेशक। और ये पहला कैंडिडेट है पूरे अहमदाबाद में जो ऐसा बोल रहा है कि अगर जेब के पैसे लगाने पड़ेंगे तो लगाऊंगा। कभी बजट पे बात नहीं करूंगा, बजट का बहाना नहीं दूंगा। वो स्पीच मैंने सुनी थी उनकी, जैसे उन्होंने बोला था खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हमारी इकोनॉमिक बांग्लादेश के साथ जा रही है, हमारी इकोनॉमिक बांग्लादेश के साथ चल रही है। हम पहले बांग्लादेश को कॉम्पीट कर रहे हैं, पाकिस्तान को उठा के ले आओगे। हमको पाकिस्तान से कॉम्पीट करना ही नहीं है, हमको हिंदुस्तान बनाओ। हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की बात करो। आप बार बार यही बोलोगे, हिंदुस्तान की जनता को उल्लू बनाओगे कि खाड़िया को पाकिस्तान। आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इंडिया पाकिस्तान करते हो, आप विधानसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो, आप लोकसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो। अरे भाई, विकास की बात करो ना, आपने डेवलपमेंट किया उसकी बात करो। आप इकोनॉमिक को देखो, इकोनॉमिक हमारी बांग्लादेश के साथ चल रही है। अब पाकिस्तान का क्या हमसे मुकाबला? पाकिस्तान का लेना देना क्या है? हमको इकोनॉमिक को ऊपर लेके जाना एक साथ। अब ये उल्लू बनाने की राजनीति छोड़ दीजिए आप लोग, या जनता समझ गई है आपका जो एक तरफा राजकारण था वो समझ गया है। जब आपने 400 पार का नारा लगाया था तभी जनता ने आपको बता दिया था कि अब की बार आपकी सरकार नहीं चलेगी। और बहुत ही जल्दी आप देखोगे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इकोनॉमिक बांग्लादेश पाकिस्तान
से कहाँ से कहाँ जाती है, कोई मुद्दा आएगा ही नहीं। हम कम्पीट करेंगे यूके के साथ। मेरा नाम सैयद शाइस्ता बानो बुखारी लियाकत अली, मैं वटवा से ही हूँ, वटवा गांव की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और बहुत गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है कि जिसको सब जानते हैं, उसके काम को जानते हैं। पिछले कितने सालों से बेन आप खास करके पॉलिटिक्स ये में रहे हैं? जो प्रदीप सिंह जाडेजा उनका भी गढ़ माना जाता है, बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है, तो आपको क्या लगता है किस तरह लोगों के बीच में जाना और इतनी ताकतवर पार्टी से लड़ना किस तरह मुमकिन है? मैं बहुत छोटी थी तब से इलेक्शन का काम कर रही हूँ। तो जब प्रदीप सिंह जी का बहुत यहाँ पर उनका वट था और डर था और धाक थी, तो उसके बीच में भी हम लोग गए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीदवार या ऐसा निडर वक्ता हमारे पास नहीं आया है जो रूट लेवल के लोगों की समस्याओं को समझ सके। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं लेडीज़ के साथ काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में वटवा वार्ड की समस्याएं क्या है और उसको कैसे हल करना है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। हर बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है नारा कि सबका साथ सबका विकास, क्या वटवा के अंदर ये चीज़ है? अब उनका सब जो है ना, वो सब की व्याख्या उनकी अलग है। उनकी सब की व्याख्या में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान वाली व्याख्या नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में एकता वाली बात नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं आते। उनकी सबकी व्याख्या अलग है। इस तरह से कैनाल के मुद्दे हैं, जो कैनाल ओपन है, स्कूल के बच्चे वहाँ से जाके कई बार हम लोगों को ये कवरेज करना पड़ा है कि स्कूल के बच्चे आवाजाही करते। एक ये वटवा का विस्तार है, उससे आगे जाए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है स्तनपुर, वहाँ पर कैनाल पूरी तरह से आता है कि सेफ्टी है। तो यहाँ पर दोहरी राजनीति देखी जा रही है। यहाँ पर जो है कैनाल खुली है और एक तरफ पर उसको पूरा सा बैरिकेड किया। बिल्कुल दोहरी राजनीति है। ये जैसे कैनाल का एग्जाम्पल दिया आपने, अभी ये चल रहा है कि वटवा में कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे उनके जो पद हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई थी थोड़े दिन पहले ही कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉरपोरेटर का साइन सिक्का चाहिए होता है। तो वो लोग गए कॉरपोरेटर के पास, मुस्लिम समाज के बच्चे, तो कॉरपोरेटर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपका सही सिक्का नहीं करेंगे। तो वटवा वार्ड के होने के बावजूद उनको कोई और वार्ड में जाके कॉरपोरेटर के साइन लेना पड़ा। तो बस इतनी सी बात थी, उनको ट्रू कॉपी करके देना था, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है? आप लोग यदि जीत कर आते हैं तो एक ये संकल्प लेंगे कि जो लोगों को आवास योजना के नाम पर यहाँ मकान दिए गए, बिल्कुल खस्ता हालत में रह रहे हैं, वहाँ पर ड्रेनेज की ना सुविधा है, ना लाइट की है, ना सड़क की है, फिर भी उन्हें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम से पहचाना जाता है। कोई 4 मालिया के रहवासी कहते हैं। उनकी पहचान को आपको जीत कर बदलना होगा। क्या आप लोग ये संकल्प लेंगे? बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि मैं खुद जॉब करती हूं और मैं शटल रिक्शा में आती जाती हूं कभी कभी। अब वो शटल रिक्शा कौन सी जो 4 मालिया से जाती है जमालपुर, और उसमें पैसेंजर बैठे हुए होते हैं। मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि वो उनकी क्या क्या समस्या हैं। मैं उनको ना अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन मैं उनकी बातें सुनती हूँ और समझती हूँ कि इनको कितनी सब प्रॉब्लम्स है। और मैं खुद 4 मालिया गई हूँ अपनी पहचान बताए बिना, और वहाँ की जो गंदगी है वो मैंने देखी है। सबसे बड़ी समस्या ये है बीमारी, सांस की बीमारी, फेफड़े की है वो बीमारी है, गले की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, और गरीब प्रजा है। उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाता, सब लोग वहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। दूसरी बात यह है कि जैसे रोड रास्ता, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो समस्या है वो ऑर्थोपेडिक, यानी जो कमर का दुखावा है वो, क्योंकि हर तरफ जहाँ से भी गुजरते हैं तो खड्डे नज़र आते हैं। तो बहुत सब समस्या, जैसे 4 मालिया की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग, मैं तो ऐसा बोलूँगी कि वो लोग जी नहीं रहे, वो लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। और मैंने बहुत नज़दीक से, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने उनकी बातों को सुना है, आते जाते वक्त शटल में बैठ के सुना है मैंने उनको स्पेशली कि उनकी क्या समस्या, उनकी रोज़गारी की समस्या है। बोले रिक्शा ले गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप कैसे करेंगे? बोले हम किसी से अभी ब्याज पे पैसा ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रिक्शा छुड़ाएंगे। यहाँ तक कि अगर सुबह का खाना है तो शाम के खाने की भी उनकी प्रॉब्लम है। तो उनकी तो बहुत सब समस्या है। तो हमारा ये संकल्प रहेगा आफरीदी भाई और हम चारों कैंडिडेट्स का कि जिसको ज़्यादा नीड है हम पहले उसकी मदद करेंगे। मारू नाम संग्रामभाई भगुभाई भरवाड़ है, गुजरात गोपालक विकास बोर्डना एक्स चेरमेन।
કોંગ્રેસ પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના મંત્રી તરીકેની જવાબદારી છે અને એની સાથે સાથે નગરપાલિકા કપાળવંદનો પ્રભારી છું. અત્યાર સુધી અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે, હવે શું જોઈ રહ્યા છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે એની પાછળનો મુખ્ય કારણો તમને કહું તો એનો પહેલો બેઝ એક જ છે કે કોમવાદ. તમે આખા વિસ્તારમાં જ્યારે ફરશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે જ્યાં એસટી એસસી ઓબીસી અને લઘુમતી સમાજ રહેતા હોય ત્યાં કોઈ જાતનો વિકાસ કર્યો નથી. એક જ વિસ્તાર છે, તમે પ્રજાના વોટથી ચૂંટાયા છો, બધાના વોટથી ચૂંટાયા છો, કોઈ એક કોમના વોટથી નથી ચૂંટાયા. તો પ્રતિનિધિની જવાબદારી બધી જ આંખો સરખી હોય તે છતાં અમને તો એક જ આંખ દેખાય, બીજી આંખ નથી દેખાતી. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રૂલ્સ છે કે ભાઈ ખાડીયાને પાકિસ્તાન બનાવનાર તમે લોકો જ છો. તમે જાતે જ પોળો ખાલી કરાવરાઈ છે ને અત્યારે વસ્તી વધી છે. વેપારીઓનો આજે બી તમે લૂંટો છો, આજે બી હપ્તા ખાઓ છો, એ લોકો જ છે ને. આજે पाकिस्तान बात करो जो अहमदाबाद शहर के अंदर 50,000 गायों का उन्होंने पात्रापुर में भेज दी, सब गाय मर गई. गौचर नहीं है, गौचर भूमि होगी तो गाय चरेगी, गाय गौचर कुछ है ही नहीं. ये जितनी भी कॉलोनी हो तोड़ डालते गरीबों की, मध्यम वर्गों की तोड़ देती. इनका धंधा ही है कि गाय के नाम पे चढ़ना, मंदिर के नाम में जाना, सिर्फ और सिर्फ कौमवाद के सिवाय उनके पास कोई मुद्दा है नहीं. મારું નામ નરેન્દ્રસિંહ ઠાકોર છે. અમારા એરિયામાં આજે અમે રાઉન્ડ લીધો, એમાં મોઈન તો પાણી પ્રેશરથી આવતું નથી. લોકો પહેલાં એ કહે છે કે અમને પાણીની સમસ્યા બહુ મોટી છે. અમારા વટવા ગામના ઠાકોરવાસ, આ બાજુ વટવા ગામમાં એ બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે. પાણી બિલકુલ મળતું જ નથી. બીજા એ સિવાય મહાલક્ષ્મી તળાવ જે 3 વાર બજેટ મંજૂર કર્યું, હજુ સુધી એનું ડેવલપમેન્ટ થયું નથી. બટ વટવા ગામના તળાવમાં પણ એટલી ગંદકી છે કે ત્યાં તમે ચાલવા સવારે જે વોકિંગમાં જાય છે એ માણસોને તકલીફ. પીવાના પાણીનું કુલર મુકાવ્યું છે એ હજુ સુધી બંધ છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરોજબેન સોની દ્વારા મુકાવવામાં આવ્યું. પણ અત્યારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંય ને ક્યાંય તળાવના ડેવલપ કરવાના નામે ડિમોલેશન કરી રહી છે, ગરીબોના ઘર પાડી રહી છે. પણ જે તળાવ હાજર છે એને ડેવલપ નથી કરતી, એવું કેવું છે તમારું? હા, એવું કેવું છે. એ સિવાય અમારા ઘોડાસર વિસ્તારમાં જે નોટિસ આપ્યા વગર તળાવમાં જે રહેતા હતા, જે ટેક્સ બિલ ભરતા હતા, એ લોકોના મકાનો પણ 2 દિવસમાં તોડી કાઢ્યા હતા. અને આ વાનરવાડી તળાવની પણ ઘણી ઘણી સમસ્યા, સમસ્યા. મકાન તોડી પાડ્યા છે, તેમને હજુ સુધી કંઈક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ આપવામાં નથી આવી. એના માટે અમે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી. બધી એ લોકોને ફોર્મ પણ ભરાવ્યા છે, પણ હજુ સુધી કોઈ એનો ઉકેલ આવવામાં નથી. એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસ તો નથી કરી રહી, પણ વિકાસના નામે હિન્દુ મુસ્લિમ પણ કરી રહી છે. એમનું આ એક જ કામ છે, હિન્દુ મુસ્લિમના નામે વોટ લેવા અને નુકસાન. અમે બંને તરફે માઇનોરિટીમાં વિસ્તારમાં ધ્યાન આપવાનું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું. અમે માઇનોરિટી વિસ્તારમાં ફર્યા, ત્યાં પણ કોઈ પાણીની સુવિધા, રસ્તાની સુવિધા, ગટરની સુવિધા બિલકુલ નથી આપવામાં આવતી. તમે વોટ કેના ઉપર માંગશો? વિકાસ ઉપર માંગશો કે તમે પણ આવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેમ માંગશો? અમે વિકાસ માટે જ વોટ માંગીએ છીએ. અમારે કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ નથી, સર્વે એક સમાન બંને કોમને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ.